हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो यहाँ पे जोमेटो जो है वो एक्चुअल में टोमेटो के भाव में मिल रहा है कंटिन्यूसली 5 दिन के अंदर सीधे 125 रुपए से सीधा 90 रुपए तक ये पहुंच चुका है। आज इसको लोअर सर्किट लग चुका है और 91 रुपीज के प्राइस पर इसकी आज क्लोजिंग हो चुकी है। और साथ ही साथ जो पेटीएम उसके तो पहले से बुरे हाल चल रहे थे, लेकिन पिछले उसके भी एक हफ्ते के अंदर जो 1100 रुपए से सीधा आज 900 रुपए पर वो क्लोजिंग हुई है इसकी। और जब इसके ऐसे बुरे दिन चल रहे थे, उसी के साथ आ गई एक बुरी खबर पेटीएम के लिए। तो अभी ये न्यूज क्या है और जोमेटो जो है वो उसके आईपीओ वाले प्राइस के पास में क्यों पहुंच चुका है, इन दोनों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, वीडियो पूरा देखो, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो। तो अभी यहाँ पे जोमेटो जो है उसके आईपीओ वाले प्राइस पे और टोमेटो वाले प्राइस पे पहुंच चुका है। तो ये यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, 135-125 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एकदम से 5 दिन के अंदर क्या हो गया, एकदम से 113 रुपए पे आ गया और 113 के बाद एकदम 90 रुपए तक ही पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एकदम से ऐसी कौन सी न्यूज आ गई कि यहाँ पे सडन फॉल देखने को मिला, या फिर एकदम से झटका लग गया ना। यहाँ पे एकदम से 130 रुपए से एकदम 90 रुपए तक इसको आ जाना 5 दिन के अंदर। मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई बिग न्यूज आ गई होगी मार्केट में, जिसकी वजह से इसके अंदर एकदम सडन फॉल देखने को मिला। जैसे कि इन्वेस्टर्स लोग एकदम घबरा गए और इसमें से एकदम से स्टेक्स जो है वो रिड्यूस कर दिए यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, यहाँ पे इसके पीछे कुछ अलग ही रीजन हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ ग्लोबल रीजन यहाँ पे हो सकते हैं और कुछ बजट से लेकर भी यहाँ पर कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ ये फॉल नहीं हो रहा है, मार्केट में आप कोई भी देख लो, यहाँ पे एयरटेल हो या फिर रिलायंस हो, ये भी फॉल हो रहा है। विप्रो देखो, विप्रो तो 100-150 पॉइंट्स तक नीचे आ चुका है। यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी पुरानी कंपनी जिनका मार्केट कैप लाखों में है, मेरा मतलब 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या फिर 16 लाख करोड़ है, ऐसे भी कंपनीज की शेयर प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली हमको नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर कुछ बजट से लेकर और कुछ ग्लोबल रीजंस भी इसके पीछे है। तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन क्यों जा रहा है, कंटिन्यूसली इसमें फॉल आ रहा है, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ रीजन जो है बताए थे वो पिछले वाली वीडियो में। ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दी है, वो जाकर एक बार देख लो कि रीजंस इसके पीछे क्या क्या हो सकते हैं। और हो सकता है यहाँ पर आने वाले एक हफ्ते तक हमें ऐसे फॉल्स देखने को मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये न्यू एज कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज मतलब ये जोमेटो, पेटीएम, फिर नाइका जैसे जो शेयर्स है, इनमें भी आज सडन फॉल देखने को मिला है हमको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है वो जोमेटो, पेटीएम, नाइका, इसमें कंटिन्यूसली आज ड्रॉप देखने को मिला है, बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पे देखो जोमेटो जो है और नाइका जो है, यहाँ पे पेटीएम को बाजू में रख दो। पेटीएम, कार्डरेट जैसे शेयर्स है जो अपनी इशू प्राइस पे ही लिस्ट हो चुके थे और वहां से अभी आधे तक आ चुके हैं। जैसे कि कार्डरेट है वो 1600 रुपये उसकी इशू प्राइस थी, वहीं पे लिस्ट हुआ और अभी उसका जो प्राइस है एक्चुअल में अभी आज मार्केट प्राइस वो 800-850 रुपये के आसपास है। और जो पेटीएम है ये भी 1900-2000 के आसपास लिस्ट हुआ था, जो कि इसकी इशू प्राइस ही थी, और वो भी आज 900 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन ये जो जोमेटो और नाइका है, ये इनकी जो इशू प्राइस थी वो यहाँ पे जोमेटो की 76 थी और वही नाइका की जो है वो 1100 रुपये थी। और इसकी लिस्टिंग जो है वो 120 रुपये, 130 रुपये के आसपास हुई थी। और जो नाइका है वो उसने भी अच्छा खासा प्रीमियम दिया था, यहाँ पे 2000 और 2100 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर ये जो जोमेटो और नाइका, इन लोगों ने ऑलरेडी इनके प्रीमियम जो लिस्टिंग के दिन प्रीमियम जो है वो डबल का यहाँ पे दे दिया था। और इनकी जो मार्केट प्राइस है वो भी ऑलरेडी मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। 1 लाख करोड़ इन लोगों ने क्रॉस कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको बड़ा महंगा माना जा रहा था, इनको ओवर वैल्यूड माना जा रहा था कि इनकी प्राइस जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है लिस्टिंग पे ही, और इनका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ज्यादा हो चुका था, ऐसा इन्वेस्टर लोगों का मानना है। मतलब 1 लाख करोड़ लिस्टिंग के बाद ही इनका 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाना ये इनको महंगा लग रहा था यहाँ पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं जोमेटो का मार्केट कैप देखूं तो 71,000 करोड़ क्या आज ही, मतलब जो इतना ड्रॉप हो चुका है, 71,000 करोड़ इसका आज का मार्केट कैप है। और ये लिस्टिंग के बाद जब इसकी प्राइस 120-130 पहुंच चुकी थी, 1 लाख करोड़ इसका क्रॉस हो चुका था। और वही जो नाइका है यहाँ पे, उसका भी जो मार्केट कैप है वो आज जब इसकी प्राइस 1736 रुपये है, उसका मार्केट कैप 82,000 करोड़ क्रॉस है। और जब ये 1900-2000 के आसपास उसके ऊपर जो लिस्ट हुई थी, तब इसका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोगों का मानना था कि ये बहुत महंगी हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी जो है उनमें प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। बहुत दिनों तक वो उनकी प्रीमियम प्राइस के ऊपर ही थी, लेकिन अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का अभी जो ग्लोबल एक FIS जो है वो पैसे निकाल रहे हैं यहाँ से, और जो बजट आने वाला है उसकी वजह से जो माहौल बन रहा है मार्केट में, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनका भी जो शेयर प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे।
तो उस वजह से भी यहाँ पे हो सकता है कि इन लोगों में भी अभी प्रॉफिट बुकिंग की जा रही हो यहाँ पे। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोगों का ये भी मानना है कि ये जो न्यू एज कंपनीज है, ये नायका पकड़ लो, आप जोमेटो पकड़ लो, पेटीएम पकड़ लो, कारट्रेड पकड़ लो, यहाँ पे जो इनकी सेल्स जो है वो तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो इनके एक्सपेंसेस है वो भी साथ ही साथ बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब जो इनका रेवेन्यू हो रहा है उसके ही आसपास या फिर उसको तो क्रॉस कर रहे हैं, जोमेटो जैसे तो उसको क्रॉस कर रहे हैं। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एक्सपेंस भी उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला जा रहा है। कम से कम यहाँ पे जो नायका है वो कम से कम 62 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट तो दिखा रही है, मतलब घाटे में तो नहीं है। लेकिन हम वहीं पे यहाँ पे पेटीएम को पकड़ ले, पेटीएम पकड़ लिया, फिर कार्टरेट पकड़ ले, जिनका शेयर जो है उनकी लिस्टिंग प्राइस ही उनकी आईपीओ प्राइस के बराबर थी या फिर उससे कम थी। तो यहाँ पे जो पेटीएम है वो भी यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो भी, ये न्यू एज कंपनी जितनी भी है उनके एक्सपेंसेस जो है बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उसके एक्सपेंसेस है और उसके जो सेल्स है उसको एक बार देख लिया जाए तो यहाँ पे सेल्स जो है वो एक तो उससे कम है या फिर उसके बराबर ही है, और जो घाटा है वो यहाँ पे 500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 1500 करोड़, जैसा कि यहाँ पे पेटीएम का देखा है हमने। तो यहाँ पर ये सारी क्या डूबने वाली कंपनियां हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसको, इन जैसी कंपनियों को टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम कार्टरेट जो है, कार्टरेट का भी देख ले तो यहाँ पर जो कार्टरेट है वो भी 1600 रुपये उसका इशू प्राइस था, उस पर ही लिस्ट हुई है। और फिर जो धीरे धीरे इसमें रिडक्शन देखने को मिला, हमको रिड्यूस होती गई, इसकी प्राइस जो है वो सीधा 800 रुपये तक आ गई थी और आज जो है वो 700 750 के आसपास भी पहुंच चुकी थी, 750 के आसपास। तो यहाँ पर हम इसकी भी प्रॉफिट एंड लॉस देख ले तो वो भी यहाँ पर हमको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका जो रेवेन्यू है और या फिर एक्सपेंसेस है वो बहुत ही, मतलब यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है और एक्सपेंसेस जो है वो भी इसके आसपास ही पहुंच रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई दे पड़ रहा है। तो यहाँ पर कार्टरेड और पेटीएम जैसी कंपनी जो है वो जिस तरह से इनका शेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब इशू प्राइस पे ही इसको लिस्ट करवा देना और फिर उसके धीरे धीरे प्राइस जो है वो एकदम से आधी हो जाए, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोगों का जो है ना वो भरोसा उठ जाता है यहाँ पे। तो इसमें से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो स्टेक्स है वो हमको कम होते होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जोमेटो और नायका जैसे स्टॉक्स जो अच्छा खासा इन्होंने प्रीमियम दिया था, आधे पे लिस्ट नहीं हुए, उल्टा जो इशू प्राइस थी उससे डबल पे लिस्ट हुए ये। तो यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? मतलब देखो यहाँ पे जो है ना एक दो रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं जो मैंने ग्लोबल रीजंस बताए पिछले वीडियो में, या फिर हो सकता है हमको बजट के बाद इसमें तेजी आने को मिले। मतलब देखो यहाँ पर कुछ गिने चुने स्टॉक्स जो है वही यहाँ पे गिर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा मार्केट जो है गिर रहा है, अच्छे खासे बड़े बड़े कंपनीज जो है वो भी यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप इन्फोसिस या टीसीएस देख लो, इनमें भी रिजल्ट्स आने के बाद, इनके जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद इनमें बहुत अच्छी तेजी दिखने को मिली थी। लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिनों से ये भी बहुत ही नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। मतलब इन्फोसिस 20-20, 30-30 या 50-50 पॉइंट्स नीचे जा रहा है, टीसीएस जो है 70-70, 80 पॉइंट्स नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली। जबकि इसने तो 4500 के ऊपर जो है बायबैक अनाउंस किया है, फिर भी ये जो अच्छा खासा 3900 के आसपास पहुंचने के बाद वहां से एकदम से रिवर्स गियर ले लिया इसने और एकदम से 50, 100, 150 पॉइंट से यहाँ पे नीचे आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको पूरा जो मार्केट है यहाँ पे वो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आने को देखता हुआ मिल रहा है। आप पूरा निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो या फिर बैंक निफ्टी देख लो, वो धीरे धीरे यहाँ पे कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों से अच्छा खासा ऊपर आ गया था, यहाँ पे बहुत लो हो गया था, फिर अच्छा खासा ऊपर यहाँ तक आ गया था और फिर पिछले 5-6 दिनों से, पिछले एक हफ्ते से आप देख लो तो इसमें कंटिन्यूसली 500, 1000 और आज तो 1500 पॉइंट्स तक नीचे आ चुका था सेंसेक्स। तो यहाँ पर ऐसी गिरावट के लिए फेडरल रिजर्व जैसे ग्लोबल रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं, एफआईएस कंटिन्यूस यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं, उनको भी फर्क पड़ता है यहाँ पे फेडरल रिजर्व जो है क्या डिसीजंस लेता है। फिर यहाँ पे हम इंडियंस को फर्क पड़ता है कि बजट में क्या आने वाला है यहाँ पे। तो हो सकता है बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन अगर कुछ इन्वेस्टर्स लोगों को यहाँ पे अच्छा लगा तो कंटिन्यूसली यहाँ पे 100-200 क्या एकदम से 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स यहाँ पर सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख सकता है हमको, या फिर निफ्टी 50 जो है वो भी 1000 पॉइंट्स तक ऊपर जा सकता है। और हो सकता है यहाँ पे आने वाले अगले मंथ में जो फरवरी मंथ रहेगा उसमें मार्केट जो अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आप पेटीएम जैसे स्टॉक्स को भी यहाँ पे देख ले तो पिछली बार मैकवेरी ने जो है वो 900 का यहाँ पे टारगेट दे दिया था, ऑलरेडी उसको एक झटका दे दिया था कि आप यहाँ पे नीचे आ रहे हो तो हम एक झटका आपको दे देते हैं कि आपकी प्राइस जो है और नीचे आ जाएगी। 900 का वहाँ पे इसने टारगेट दे दिया था। और फिर कल न्यूज़ आई कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें से कुछ स्टेक्स जो है वो कम कर दिए यहाँ पे, मतलब उसका भरोसा यहाँ पे उठ गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको ऑब्वियसली 900 का आंकड़ा क्रॉस करना था, 900 के नीचे यहाँ पे आना ही था क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है कुछ। तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी थी। तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, पेटीएम हो, जोमेटो या फिर नायका हो, इसमें एकदम से फॉल हमको क्यों देखने को मिला? तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं होता कि कंपनी में कि एकदम से क्या हो गया भाई, इधर ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई या फिर ऐसी कौन सी गड़बड़ हो गई या फिर कौन सा परफॉर्मेंस में कंपनी के
परफॉर्मेंस में एकदम से खराबी आ गई कि एकदम से इतना फॉल हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, ग्लोबली होते हैं, कुछ हमारे यहाँ के होते हैं, कुछ या फिर ऐसी न्यूज आ जाती है कि इस कंपनी ने इसमें से होल्डिंग्स जो है वो कम कर दी है। तो यहाँ पे हो सकता है हमको जोमेटो में जो है वो वापस से रिवर्स बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो 90 तक यहाँ पे आ चुका है वो हो सकता है अगले महीने या फिर उसके अगले महीने 140 तक वापस चला जाए। तो यहाँ पे जो लोग डर रहे हैं उसको यहाँ पे बेच रहे हैं, वो लोग यहाँ पे 90 पे आके उसको बेच रहे हैं, और जो अच्छे लोग मतलब उनको अकल है कि ये अच्छा प्रॉफिट देगा, वो लोग यहाँ पे इसको खरीद रहे हैं और आगे चल के इसको यहाँ पे बेचेंगे। तो भी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन को हिट करो। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट और जोमेटो को देखते रहो।